Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says a particle of charge q and mass m moving with velocity v vector is subjected to uniform magnetic field B perpendicular to its velocity. So that the particle describes a circular path. Obtain expression for the radius of the circular path of the particle. So यहाँ पर हम बोला जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है q, उसका मास m है, वेलोसिटी v, उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है। सो माना कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके थ्रू उस चार्ज पार्टिकल को पास किया जा रहा है, जहां पर जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर। सो हम शो दैट करना है कि जो पार्टिकल है इट विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ एंड साथ साथ हमें रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ को एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, but before of that let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply magnetic force का concept use करेंगे. So basically we remember that whenever a charge particle goes through a magnetic field, it experiences a magnetic force which can be given by the formula F vector is equals to Q into the bracket V cross a B vector, जहां पर v velocity vector है, b magnetic field vector and q will be the magnitude of charge. So जैसे कि यहाँ पर हम बोला चाह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी वेक्टर है फॉर द चार्ज पार्टिकल। तो देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया है, so that I can take the velocity of the charge particle into this rightward direction. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर रहे हैं। सो व्हेनेवर वी डायरेक्ट अ चार्ज टू मूव इन perpendicularly into the magnetic field with velocity vector v by the means of the magnetic force, एक फोर्स इस पर एग्जर्ट हो जाएंगी चार्ज पर, जो कि इक्वल होगी क्यू इज वी एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर में है, सो इस कारण से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर में हो जाएंगी, यानी कि द फोर्स विल एक्सर्ट इन a vertically upward direction. Now this magnitude of force always perpendicular to the velocity. ठीक है, यहाँ पर ये जो फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू द वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मैं मान लूँ कि वेलोसिटी वेक्टर अलोंग दी हेड ऑफ आई है और वहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द माइनस ऑफ के वेक्टर है, सो आई क्रॉस माइनस ऑफ हेड के, ओके, आई क्रॉस माइनस ऑफ हेड, ये हमें क्या दे देगा, पॉजिटिव ऑफ हेड ऑफ जे। और ये जो पॉजिटिव ऑफ हेड ऑफ जे ये फिर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। सो बाय द मींस ऑफ कैलकुलेशन आल्सो यू कैन सी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, but the direction changes continuously consequently throughout the path of the charge particle into the perpendicular magnetic field। यानी कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पर होगा, फिर देन यहाँ पर होगा। सो इस कंडीशन में वेलोसिटी वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन हो जाएगा, तो फिर उसके परपेंडिकुलर में फोर्स वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। सो इस तरीके से वो क्या करता है, फिर एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है।
ठीक है. And why it's moving into the circular path? Because this magnetic force providing the charge a particular centripetal force which is always exerting towards the center. क्योंकि डायरेक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंटली चेंज हो रही है. सो ये मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर सेंट्रिपेटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है. और सेंट्रिपेटल फोर्स यदि वो प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रिपेटल फोर्स. सो इससे हमें ये प्रूव कर आता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रिपेटल फोर्स यदि प्रोवाइड की गई है, so definitely therefore it can be proved that the will move charge will move in circular. चार्ज कहाँ पर मूव करेगा, फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे. सो ये तो हो गया आंसर टू हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी नीड टू ड्राइव द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिसको हमने मान लिया है लेट्स सपोज आर की इक्वल है. सो चूंकि मैग्नेटिक फोर्स ये पर्टिकुलर सेंट्रिपेटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय आर प्रोवाइड कर रही है. सो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगी, सिंपली QVB. दिस विल बी इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय आर. यहाँ से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल गिव अस r is equals to mv divided by q. So this is what the expression for the radius of that circular. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.